वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 नवंबर 2022 और 12 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा देश 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। हाल ही में पहली बार किस संस्थान से निजी रॉकेट लॉन्च होगा? ये होगा श्री हरिकोटा से। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल राज्य। अगला देखो, किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 मिला? ये मिला है कृष्ण राजा चामराजा को। इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में किस राज्य की कलाकृतियों का जलवा भी दिखेगा? ये दिखेगा हिमाचल प्रदेश की। अब एक ध्यान रखना, अब इस महीने तो इंडोनेशिया कर रहा है, अब की बार आपको पता है, लेकिन 1 दिसंबर से क्या है, 1 दिसंबर 2022 से भारत है जो G20 की अध्यक्षता करेगा। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर। किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन होगा? ये होगा कोच्चि केरल में। और हाल ही में ब्योर्न गुल्डेन किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? ये बने हैं एडिडास कंपनी के। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया है 11 नवंबर को। कब बनाया गया? ये 11 नवंबर। हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को बनाया जाता है। किसकी जयंती पर है? मौलाना अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मौलाना आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सिंह को सम्मानित किया गया। और इस बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है कि पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, ये इसकी मुख्य थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या है? पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, ये इसकी मुख्य थीम रही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। आगे सीईटी का एग्जाम होगा, चाहे ग्रेजुएशन लेवल है चाहे सीनियर सेकेंडरी है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर छपेगा, करंट के तौर पर है। क्वेश्चन का ध्यान रखना, पूरी डिटेल में इसकी मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पर की है? बेंगलुरु शहर में क्या है? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रैना रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और ये ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई के बीच में चलेगी। कहाँ से लेकर है? बेंगलुरु के रास्ते से होकर मैसूर और चेन्नई के बीच में चलेगी। मोदी जी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। इन्होंने साथ साथ में क्या है, मोदी जी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के मुजराई विभाग द्वारा चलाई जाएगी। तो ये पूरी जो जितने मैंने आपको बताई है इनकी आप याद रखनी है डिटेल पूरी। तीसरा क्वेश्चन देखो, 2021 और 22 का कुलदीप नेयर पत्रकारिता सम्मान किन 2 व्यक्तियों को दिया गया है?
अब ये ध्यान रखना, अभी 2021 का और 2022 का ये एक साथ ही 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2 व्यक्तियों को दिया गया। 2021 का तो दिया गया है अजीत अंजुम को और 2022 का दिया गया है आरफा खानम को। क्या है 2022 का ये पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो मुख्य तथ्य, गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से 2021 और 22 के कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा कर दी गई है और साल 2021 का यह सम्मान वरिष्ठ पत्रकार व यूट्यूबर अजीत अंजुम को दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, 2021 का अजीत अंजुम को दिया जाएगा और वहीं 2022 के लिए आरफा खानम शेरवानी के नाम की घोषणा की गई। यानी कि ये दूसरा जो पुरस्कार है 2022 का वो आरफा खानम शेरवानी को दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये पुरस्कार देखो 12 नवंबर को दीनदयाल उपाध्याय यानी कि आज मार्ग पर स्थित राजेंद्र भवन में होने वाले एक समारोह में दोनों पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि आज 12 नवंबर को इन दोनों पत्रकारों को ये सम्मान दिया जाएगा। 4 नंबर देखो, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? ये होगा, ध्यान रखना, वाराणसी में। कहाँ पर होगा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गंगा केंद्रीय बंदरगाह है, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण की तरफ से वाराणसी में 11 और 12 नवंबर को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कब लेकर है? 11 और 12 नवंबर को वाराणसी में क्या है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हमारे जो सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, होलगर रूने ने पुरुष एकल 2022 में पेरिस मास्टर खिताब जीता है। किसने जीता? ये होलगर रूने ने पुरुष एकल 2022 में पेरिस मास्टर का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है? यानी कि ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं डेनमार्क के। किस देश के? डेनमार्क के। डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होलगर रूने ने पेरिस मास्टर के फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। तो ये आपको पता है सबसे टॉप पर चलते थे नोवाक जोकोविच, इनको हरा दिया है। किसने ये हरा दिया? किसने? होलगर रूने ने। और अपने करियर का पहला एटीपी 1000वां मास्टर टाइटल हासिल किया और होलगर के इस करियर की सबसे बड़ी जीत है। इसके साथ ही ताज़ा जारी एटीपी रैंकिंग में वो नंबर 10 पर भी आ गए हैं। तो ये 10 नंबर पे भी ताज़ा एटीपी रैंकिंग में आ चुके हैं। और इन्होंने क्या है पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता? होलगर रूने ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, मारियालैंड में एलजी का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? यानी कि मारियालैंड में क्या है पहली यानी कि राज्यपाल गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है अरुणा मिल्लर। कौन बनी है? अरुणा मिल्लर। देखो भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिल्लर बुधवार को मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई है। ये ध्यान रखना, पहली अप्रवासी ये महिला बन गई है। और ये 58 वर्षीय डेमोक्रेट अरुणा मिल्लर के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो है भारत के हैदराबाद से जुड़ी हुई है। ये ध्यान रखना, भारत के हैदराबाद से ये जुड़ी हुई है और ये डेमोक्रेट ध्यान रखना पार्टी से है। और अभी ये ध्यान रखना किसकी ये बन चुकी है? मैरीलैंड में। कहाँ पर है? मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बन गई। और इसी बीच अमेरिका में एक और भारतवर्षी ने इतिहास रच दिया है। तो ये भी डिटेल आपको पूरी इतने याद रखनी है, इनके बारे में पूरी बातें। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी में किन 2 संस्थानों ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है? तो ये 2 संस्थान है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। ये दोनों संस्थानों ने क्या है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी में एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों सूची में इन दोनों ने जगह बनाई है। देखो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकपरेली साइमंड्स द्वारा जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी कर दी गई। और इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने एशिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। और वहीं
भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलोर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर है, काबिज हैं। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान में देखो बेंगलोर सबसे तीसरे स्थान पर है, और प्रौद्योगिकी संस्थान में बॉम्बे और दिल्ली ने 50 विश्वविद्यालयों की सूची में जगह बनाई है। गृह मंत्रालय ने देश भर में कितनी भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए कि गृह मंत्रालय ने क्या है, देश भर में कितनी भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्ण पूरा कर लिया? ये किया है 576। कितना किया है? 576। देखो गृह मंत्रालय ने देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्ण पूरा कर लिया है। प्रत्येक स्वदेशी मातृभाषा के वास्तविक रूप को संरक्षित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक वेब संग्रह स्थापित करने की योजना बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना, 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा में सफलतापूर्ण परीक्षण में कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व उपयोगिता दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व उपयोगिता दिवस 2022 बनाया गया है 10 नवंबर को। कब बनाया गया? ये 10 नवंबर को बनाया गया है। हर साल नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोगिता दिवस मनाया जाता है, और इस साल विश्व उपयोगिता दिवस 10 नवंबर गुरुवार को बनाया गया है। और इसकी थीम क्या है अब की बार? आवर हेल्थ ओवर हेल्थ। ये क्या है इसकी थीम? अब की बार है विश्व उपयोगिता 2022 की थीम क्या है? आवर हेल्थ ओवर हेल्थ, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, गोवा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? गोवा के मुख्यमंत्री ने। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने हाल ही में गोवा पर्पल फेस्ट के लिए लोगो का अनावरण किया, जो जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। ये ध्यान रखना, जिसका जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। पणजी में अगले साल 6 से 8 जनवरी तक पर्पल फेस्ट से सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पर्पल फेस्ट का लोगो का अनावरण किया है, और ये अगले साल 6 से 8 जनवरी के बीच में क्या है, पणजी में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? तो किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? ये जताई है सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने। देखो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि राज्य अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान देगा और अपने मुख्यालय की मेजबानी करेगा, और किंगडम का सॉवरेन वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखेगा। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया था कोच्चि में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा? गोवा, केरल, उड़ीसा और सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको पता है 12 और 13 तारीख को वन रक्षा का एग्ज़ाम है, और जो भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उसको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, बढ़िया आपका एग्ज़ाम हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो येस्ट डोज हमारी क्या थी? 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है, ध्यान रखना, असम। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनका शानदार तरीके से जवाब दिए। और अगला देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और वह है माजुली द्वीप है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता है इसी के साथ साथ सेकंड ग्रेड का जो है एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इनका एग्ज़ाम में किया जाएगा। कल RPSC की तरफ से जो है नोटिस, वो एग्ज़ाम डेट का नोटिस जारी कर दिया गया। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है?
भारत की सबसे बड़ी वह नदी है और कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। इन 5 क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं और मान के चलो आगे CET का एग्जाम होगा, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर छपेगा, ज़रूर देख लेना। और 1-2 क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत मायने रखता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार है। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से ध्यान रखा करो। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। लगातार आपको मेरी ये क्लास मिल रही है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।